यह समीक्षा की गई क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका बहुत स्पेसिफिक उत्तर दिया है कि पानी टंकी का निर्माण कितना कराया गया है। कोरिया जिले में 928 पानी टंकी का प्रावधान किया गया था, उसमें से 751 पूर्ण है, 177 अपूर्ण एवं प्रगतिरत है, जिसमें से 447 में जल प्रारंभ हो गया है और जल प्रदाय 304 में प्रारंभ है, 177 में काम प्रगतिरत है। माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र में 605 टंकियों का निर्माण होना था और इसमें से 514 पूर्ण हो गए हैं, 91 अपूर्ण है जो प्रगतिरत हैं। जहां तक जल जीवन मिशन के कामों की गुणवत्ता का विषय है, जल जीवन स्कीम में जो प्रावधान है उसके अनुरूप हो रहा है और स्पेसिफिक रूप से कोई अलग से शिकायत नहीं आई है। किसी योजना में कोई गड़बड़ी की शिकायत हो तो निश्चित रूप से उसका परीक्षण करा लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि 900 में से 177 अपूर्ण है। अगर पूरा हो गया है तो कितने घरों में पानी जा रहा है, कितने टंकों में पानी का, टंकियों में पानी का व्यवस्था है? एक भी टैंक में पानी है ही नहीं है, पानी निकला ही नहीं है और वहां पानी का व्यवस्था बता दिए। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से अपने उत्तर में बताया माननीय अध्यक्ष महोदय कि 928 टंकियों का प्रावधान है, 751 पूर्ण हुए हैं, जिसमें से 447 टंकियों से जल का प्रदाय किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पंचायतों का पूरा है, आया है, किसी गांव में किसी टंकी में पानी ही नहीं है। कहीं पर आपका नल का घरों में केवल टोटी लगा है। बरसात का पानी होगा माननीय अध्यक्ष जी, वर्षा वाला होगा। टोटी लगा है, पाइपलाइन भी नहीं बिछा है, कहीं बिछा है तो टूटा फूटा अधूरा पड़ा हुआ है, कहीं भी व्यवस्था के तहत खुदाई नहीं हुआ है। पानी टंकी बना दिया गया है पर पानी का पते नहीं। रजवाड़े जी, मंत्री जी का जवाब 751 पूर्ण, 177 अपूर्ण, क्या आप इससे सहमत हैं कि असहमत हैं? नहीं, सहमत नहीं हूं मैं। मेरे यहाँ में जो बता रहे हैं कि 600 कुछ हुआ है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरिया जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 678 योजनाएं स्वीकृत है। 678 योजनाओं में से 143 योजनाएं पूर्ण करके ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी गई है। इसमें किसी तरह की उनको लगती है कि गड़बड़ी है, ये नहीं हो रहा है, तो स्पेसिफिक कंप्लेंट बता दें, कोई नाम बता दें गांव का, निश्चित रूप से उसका परीक्षण कराएंगे। जल जीवन मिशन का काम अति महत्वपूर्ण काम है, जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों के बाद लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए इतनी वृहद योजना बनाई है। हमारी सरकार बनने के बाद उस योजना को सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का लगातार हम काम कर रहे हैं और जैसे मैंने बताया कि 143 योजनाओं को ग्राम पंचायत को हमने हैंडओवर कर दिया है। हैंडओवर करने से पहले ग्राम सभा का आयोजन होता है, ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद वो हस्तांतरित पंचायतों को होता है, पंचायतें संचालित कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले अध्यक्ष महोदय, मैं बस्तर के संभाग के दौरे पर गया था, जल जीवन मिशन के काम को भी देखा। कांकेर जिले का बड़े गौरी गांव में गया मैं, महिला सरपंच है, महिला सरपंच इतने अच्छे से संचालित कर रही है उस योजना को अपने पास लेकर। पूरे गांव के लोगों के साथ मैंने बैठक की, गांव का हर व्यक्ति संतुष्ट था। माताओं बहनों के घरों में जाकर मैं मिला, उन्होंने बताया कि हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से पानी लेकर आते थे, आज हमारे घर में शुद्ध पेयजल आ रहा है, समय पर आ रहा है। तो बड़ा संतोष था
ये सही है कि जिस तरीके से प्रगति होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। अब उसके कारण में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि जल जीवन मिशन के काम को तेज गति से आगे पूरा करना, और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस बड़े उद्देश्य को लेकर ये योजना बनाई है उस योजना के अनुरूप उसका क्रियान्वयन करें। भैयालाल रजवाड़े को कैसे संतुष्ट करोगे आप? अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि हमने बना करके और टंकी और पानी सब ग्रामवासियों को सौंप दिया, लेकिन एक भी गांव आप बता दो मेरे को। एक भी गांव बता दो कि यहाँ मैंने बहुत इसे ऐसा प्रश्न थोड़ा कठिन है। 177 जो अपूर्ण बता रहे हैं उसके अतिरिक्त और सूची है क्या आपके पास? वो दे दे मंत्री जी को। मेरे पास है। अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं इसके अच्छा ये होगा कि एक दिन के भर के लिए जाएं और माननीय सदस्य के साथ रात्रि विश्राम करें, उसके बाद संतुष्टि हो सकती है, इधर भी उधर भी। आप सूची दे दें, माननीय तो मंत्री जी दिखवा लेंगे आप जो प्रश्न कर रहे हैं। तो लेंगे जी, बहुत वरिष्ठ सदस्य है माननीय अध्यक्ष महोदय। यदि उनको मेरे जो आंकड़े हैं उसमें किसी तरह को लगता है कि ये जानकारी पूरी नहीं है तो वो मुझे बताएं, निश्चित रूप से उन कामों का परीक्षण में करा लूंगा। तैयार है वो, आप सूची दे दीजिए। सूची तो दे दूंगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आपने बताया कि इतना हमने हैंडओवर कर दिया, पैसा भी उनको दे दिया गया, लेकिन आज तक उसका नल है न जल है। काहे टोटी केवल ये टोटी लगा हुआ है, टोटी लगा हुआ है, केवल टोटी भर देखते हैं सुबह उठ करके। टोटी लगा है, इधर टोपी लगा है सर, तो कैसे बनेगा? मेरी आग्रह है आपसे कि क्या इसकी जांच कराएं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है, किसी तरह से उनको लगता है कि ये काम हुआ नहीं है, जानकारी गलत दी है अधिकारियों ने, तो वो जानकारी मुझे बता दें, मैं निश्चित रूप से उसका परीक्षण कराऊंगा। मैंने अपनी प्रतिबद्धता बहुत स्पष्ट रूप से कही है। साफ जवाब आ गया। उनके टोटी का जांच करा ले, जहां जहां बता रहे हैं। जहां जहां क्या, पूरे जगह पे वही हाल है। टंकी बन गया है, पानी का पता ही नहीं है। टंकी तो बना है, कोई ब्रेकर नहीं है, पानी सीधे निकल रहा है फोर्स के साथ। पहले होता है। गाड़ी जी, वो 16 पिक्चर के टंकी तो नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले पानी की जांच होती है, पानी निकलता है, फिर टंकी बनता है, लेकिन यहाँ टंकी बन गया, न खुदाई हुआ न पानी निकला, और टंकी खड़ा है, और घरों में नल का वो टोटी लगा दिए। हो गया काम पूरा, संपूर्ण पूरा हो गया, ग्राम पंचायतों को हैंडओवर कर दिया गया। ये लाल जी, पूरी मेहनत बेकार हो गई। नहीं, आप जांच के लिए दे दीजिए, मंत्री जी तैयार हैं। गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। आप सूची दे दीजिए और जांच करा लेंगे। आपका प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे से दिया है, जरूरत नहीं है, आप इनको सूची दे दीजिए। नहीं, सूची के अलावा जी पूरा कराएंगे सब पूर्ण कोरिया जिला का। आप पूरा जांच कराएंगे बोल रहे हैं ना, बोल दीजिए मंत्री जी। जो भी माननीय सदस्य शिकायत देंगे उसकी निश्चित रूप से जांच कराएंगे। चलिए बैठिए। चलिए। श्री